इस सेकेंड पार्ट में हम लोग प्रोनाउंस को देखेंगे। ठीक, तो इससे पहले मैं बताऊं कि जो है अरबी वर्ड जो होता है, अरबी जो जुमला या सेंटेंस होता है, उसके तीन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, यानी तीन टुकड़े उन तमाम अल्फाज के जो है तीन डब्बों में, तीन खानों में रखे जा सकते हैं, जिसको इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो एक होता है इस्म, यानी कि नाउन, ठीक, जिसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं। फिर दूसरा होता है फेल, फेल यानी कि जो है ये एक्शन हो गया, वर्ब, ठीक। और तीसरा होता है हर्फ, या हुरूफ भी कहते हैं, हर्फ, हरफुन। तो ये तीन, ये जो है प्रीपोजिशन कह लें इसको, या पार्टिकल्स कह लें, प्रीपोजिशंस होते हैं। ठीक, इंग्लिश में जो है 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसमें कई सारे इसके अंदर इंग्लिश वाले इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे जो है जो आपके एडजेक्टिव वगैरह इसके अंदर आ जाएंगे। वर्ब में सिर्फ वर्ब ही होगा, प्रीपोजिशन में भी इंग्लिश के एक दो और इसके अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह से इंग्लिश में 8 होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, अरबी में और समझने की उर्दू में भी 3 ही मिलेंगे आपको। बहुत आसान है और बड़ी सिस्टमेटिक लैंग्वेज है। किसी भी ज़बान को सीखने से ज़्यादा आसान है अरबी ज़बान का सीखना, क्योंकि बड़ी सिस्टमेटिक है। एक रूल जो आप पढ़ेंगे वो बहुत आगे तक वो रूल फॉलो करता चलेगा। तो इसम से हम लोग शुरुआत करेंगे अपना ग्रामर पढ़ना, और इस इसम के अंदर प्रोनाउन भी इसी के अंदर आएगा। जो इंग्लिश में नाउन और प्रोनाउन अलग होता है, इसके अंदर नाउन प्लस प्रोनाउन दोनों ही जो है इसके अंदर आते हैं। तो इस जो है सिलसिले में हम लोग पहले इसम ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग हर्फ लेंगे, फिर हम लोग फेल लेंगे। तो इसम में पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन से। तो प्रोनाउन क्या होता है? अगर आपको किसी का नाम पता है तो आप उसको नाम से बुला सकते हैं, नाम से मुखातिब कर सकते हैं। नाम नहीं लेना चाहें तो वो सब, आप, मैं, ठीक है, तुम सब, हम सब, इस तरह से आप उसको, बात को अपनी कह सकते हैं कि मैं तुम्हारे घर आया था। अब मैं का भी एक नाम है, तुम्हारे का भी एक नाम है, लेकिन हम बिना नाम लिए उसके मुखातिब कर रहे हैं, या वो मेरा दोस्त है, ठीक है। तो इस तरह से बगैर नाम लिए हुए किसी शख्स को मुखातिब किया जाएगा तो वो प्रोनाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। अब इसमें जो है हम लोग टीपीआई का भी इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा टीपीआई जो है, जो ऑनलाइन जो है इसका लेक्चर देख रहे होंगे, तो इसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो टीपीआई में होता क्या है, हम अपनी पूरे बॉडी को इस्तेमाल करते हैं इन अल्फाज को याद करने के लिए। और जिस तरह आप जब किसी को रास्ता बताते हैं फ़ोन पर, तो आपका हाथ भी जो है साथ ही साथ एक्ट करता जाता है कि तुम दाएं जाना, बाएं जाना, फिर वहाँ से मुड़ जाना। तो माइंड जो है हाथ को डायरेक्ट करता है, हालांकि वो इंसान आपके सामने नहीं होता है, फिर भी ऐसा होता है। इसी तरह से इंफॉर्मेशन अब हमारे जिस्म के आज़ा के थ्रू, आँख है, कान है, मुंह है, सुनना है, और हाथ के इशारों के थ्रू जो है दिमाग के अंदर वो इंसान जो है वो इंफॉर्मेशन आसानी से स्टोर होती है। तो हम लोग इसी को रिवर्स वे में इससे काम लेंगे, और जो है फिजिकली अपने हाथों पैरों का इस्तेमाल करते हुए इन अल्फाज को हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद ये 6 वर्ड हम लोग लेंगे आज की क्लास में, और अभी करीब 20 मिनट है हमारे पास। हुआ, हुम, देखें इन 6 अल्फाज को, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, ठीक। तो ये 6 अल्फाज है जिनको हम लोग लेंगे। हुआ का मतलब है वो, यानी कि ही। हुम का मतलब वो सब। अंता का मतलब आप। और फिर उसके बाद हम लोग अंतुम ले लेंगे सीधे यहाँ पर, ताकि जो है आगे चल के वर्ब में जो है वो परेशानी ना हो। तो इस अंतुम को हम लोग यहाँ लाएंगे, ठीक। और अना को हम लोग यहाँ लाएंगे, अना, नहनु। ये चेंज हम लोग आपकी बुक से थोड़ा कर रहे हैं, ताकि ये एक्सपीरियंस वाइज ये देखने में आया है कि ये ज़्यादा जो है आसानी होती है इनको याद करने के लिए। तो हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु, ठीक। तो इसको हम लोग जब याद करेंगे टीपीआई की मदद से, तो वो कैसे करेंगे इसको आप देखिए। तो उसको करने के लिए मैं अपना वीडियो दिखाता हूँ आपको कि आप लोग को कैसे इसको करना है। आप जो है अपना राइट हैंड लेंगे, ठीक, और राइट हैंड बाहर की तरफ इधर निकालेंगे, और ये है थर्ड पर्सन, यानी जिसको हम लोग देख नहीं रहे। ये तो मैं हूँ, मैं या हम। सामने आप सब हो गए, ठीक। और वो सब, ठीक। मैं वहां गया था, वो घर है, ठीक है। आप मेरे घर आए थे, मैंने आपसे कहा था, ठीक है। मैं उससे मिला था। तो जब हम इस तरह से बात करते हैं तो हमारी बॉडी जो है ऑटोमेटिकली माइंड आपके जो है आज़ा को कंट्रोल करता है। तो हम लोग कैसे याद करेंगे इसको? हुआ, वो, हम, वो सब। एक उंगली आप राइट हैंड की एक उंगली बाहर रखेंगे और कहेंगे हुआ, यानी कि वो, ठीक। फिर सारी उंगली आप बाहर रखेंगे और कहेंगे हुम, वो सब। हुआ, वो, हम, वो सब,
ٹھیک. ہوا کا مطلب وہ، ہم کا مطلب وہ سب. ٹھیک. ہوا وہ، ہم وہ سب. آپ جو لوگ بھی جو ہے آن لائن ہیں آپ لوگ دہرائیے میرے ساتھ. ہوا وہ، ہم وہ سب. ٹھیک. ہوا وہ، ہم وہ سب. پھر اس کے بعد اسی کی ہم لوگ پریکٹس کریں گے آگے، اس ہوا ہم کی ہی، اور آگے دیکھتے ہیں. تو آئی تھنک آپ لوگ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ہوا اور ہم کیا ہے. اب ہم لوگ اس پر آتے ہیں اور کچھ اور الفاظ کو دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے ہوا مسلم. ٹھیک. یعنی کیا ہوگا اس کا مطلب بتائیے. ہوا مسلم کا کیا معنی ہوگا؟ ہوا مسلم کیا معنی ہوگا اس کا؟ وہ مسلمان ہے. ٹھیک. تو ہم لوگ دو لفظ کو لے کر آسانی سے چلیں گے، ایک ساتھ سارے 6 کو ایک ساتھ نہیں لائیں گے. ہوا مسلم وہ مسلمان ہے. ٹھیک. پھر دیکھیے ہوا مومن، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ مومن ہے. ٹھیک. پھر اس کے بعد وہ مومن ہے. ہوا صالح. ٹھیک. وہ صالح. صالح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیک ہے. ٹھیک. وہ نیک ہے، وہ صالح ہے. ٹھیک. ہوا مشرک، وہ مشرک ہے. یعنی وہ اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مانتا ہے. ٹھیک ہے. ہوا کافر، وہ اللہ کا انکار کرتا ہے. ٹھیک. تو یہ جو ہے مشرک اور اس میں کیا فرق ہے؟ کافر تو اللہ کے ایگزسٹنس کو ہی منع کر دیتا ہے کہ نہیں ہم نہیں مانتے، اور مشرک کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے ایگزسٹنس کو تو منع نہیں کرتا لیکن اس کے اختیارات، اس کے پاور جو ہے دوسروں میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے کہ ہاں اللہ تو کر سکتے ہیں لیکن یہ بارش کروا دیں گے اور یہ کروا دیں گے. بہت سارے اور چیزوں کو بھی، لوگوں کو بھی، اور جو ہے جگہوں کو جو ہے اللہ کی اختیارات میں شامل، تو وہ شرک کرتا ہے، ایسوسیٹ پارٹنرز ود اللہ، تو مشرک ہو جائے گا. پھر آگے آئیے ہم ہو گیا ہم مسلمون. ٹھیک. اب آپ یہاں پر غور کریں، یہاں پر اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ مسلم اور مسلمونہ کیا فرق ہے؟ یہ سنگل ہے اور یہ پلورل ہے، یہ سارے کے سارے. اور کیا چینج ہو رہا ہے آپ دیکھیں، واو اور نون یہاں پر ایڈ ہو رہا ہے، اونا جس کو آپ کہیں گے، اونا کی آواز ایڈ ہو رہی ہے. مسلم مسلمون. ٹھیک. ہوا مسلم وہ مسلمان ہے، ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. ٹھیک. ہوا مومن وہ مومن ہے، اور پھر ہم مؤمنون وہ سب مومن ہے. ٹھیک. مسلم اور مومن میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے یہ آپ لوگ فائنڈ آؤٹ کریے. ٹھیک. ہوا صالح وہ نیک ہے، ہم صالحون وہ سب نیک ہے. ٹھیک. ہوا مشرک وہ مشرک ہے، اور پھر ہم مشرکون وہ سب مشرک ہے. ٹھیک. ہوا کافر وہ کافر ہے، اور ہم، اچھا یہاں پہ ذاکرون آ گیا، اور وہ سب ذکر کرنے والے ہیں، ذاکرون. ٹھیک. تو اس طرح سے آپ کے سامنے 2 ورڈ آئے ہوا اور ہم. قرآن میں ملے گا اولئک هم الفائزون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں. پھر سورہ بقرہ میں آتا ہے اولئک هم المهتدون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ سب کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ سب. پھر آپ دیکھیں ہم لوگ پڑھتے ہیں سورہ اخلاص، اس میں آتا ہے کیا ہوا سورہ اخلاص میں؟ قل. ٹھیک. قل هو اللہ. ٹھیک. اور اللہ، تو کیا معنی ہوا؟ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. احد، قل ہوا اللہ احد، یہ 4 الفاظ آئے پہلی آیت میں. قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ یعنی کہ اللہ، احد، احد مطلب ایک ہے، واحد. ٹھیک. تو اللہ کون ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ وہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد، تو اس کے اندر ہوا آ گیا. تو ہوا کہیں بھی آئے تو آپ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کی طرف جائیے کہ اس کے اندر ہوا آیا ہے. ہوا آیا ہے، اس کا مطلب وہ ہو جائے گا، ہم کا مطلب وہ سب آ جائے گا. ٹھیک. اور اشاروں سے بھی ہم لوگ سیکھ گئے. پھر آئیے اگلے اور الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ اگلے الفاظ کون کون سے ہیں. یہ ہوا ہم ہو گیا. اب ہم لوگ دوسرے پر آتے ہیں، انا پہ. ٹھیک. انا، انا مسلم، اس کا کیا معنی ہوگا؟ میں مسلمان ہوں. ٹھیک. میں مسلم ہوں. ٹھیک. پھر انا مؤمن، میں مومن ہوں. انا صالح، میں نیک ہوں، میں صالح ہوں. انا یہاں پہ کچھ ہاں، یہ جو شاکر، انا شاکر. شاکر کیا ہوتا ہے؟
शुक्र करने वाला, ठीक। अना शाकिर, मैं शुक्र करने वाला हूँ। अच्छा, शाकिर के आगे अगर आदमी है तो शाकिर है, लेडी होगी तो क्या कहेगी? शाकिरा, ठीक। तो इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, गोलता यहाँ लगा देंगे तो ये शाकिरा हो जाएगी। मुस्लिम क्या होगी लेडी? गोलता मुस्लिमा। अना मुस्लिमा, लेडी कहेगी कि आई एम मुस्लिम, अना मुस्लिमा। फिर लेडी क्या कहेगी? अना मुमिना, ठीक। अना सालिहा, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं इंडिया में या इंग्लिश में आप लिखें तो उसमें ए जोड़ देते हैं। सऊदी या अरब कंट्री के लोग क्या करेंगे, आप गौर करिएगा, वो लोग ए एच जोड़ते हैं अपने नाम में, क्योंकि उनको पता है कि ये गोल ता से हा की आवाज़ निकलती है, ठीक है ना। तो वो अगर अपना नाम मुस्लिमा लिखेंगे तो मुस्लिमा लिखेंगे, जबकि हम लोग लिखते हैं मुस्लिमा लिख देंगे हम लोग बस, या इंग्लिश जो कल्चर है उसमें मुस्लिमा लिखेंगे, जबकि अरब के लोग उसको मुस्लिमा लिखेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उसमें से ए एच का साउंड निकलता है। बहरहाल आगे चलिए। अना जाकिरा, अना जाकिर, मैं जाकिर हूँ। लेडी क्या कहेगी? अना जाकिरा, मैं जाकिरा हूँ, ठीक, जिक्र करने वाली। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। नहनु कुरान में बहुत मिलेगा, ठीक। नहनु खालिकून, हम ही सबको पैदा करने वाले हैं, यानी अल्लाह ताला। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? नहनु मुमिनून, ठीक, हम सब मोमिन हैं। फिर अगला क्या होगा यहाँ पर? नहनु सालिहून, ठीक। फिर यहाँ क्या होगा? नहनु शाकिरून, हम सब शुक्र करने वाले हैं। फिर उसके बाद नहनु जाकिरून। अच्छा, एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा पूछ रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे आ जाएगी। ये मुस्लिमा तो एक लेडी का नाम था, ठीक है। बहुत सारी मुस्लिम औरतें हों तो वो क्या कहेंगी अपने आप को कि हम सब मुस्लिम औरतें हैं? क्या कहेंगे? मुस्लिमात। तो ऊना के जगह के बजाय आत की आवाज़ आएगी उसके अंदर, ठीक। मुस्लिमात, मुमिनात, सालिहात, शाकिरात और जाकिरात, ठीक। तो इस तरह से जो है ये आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ आज सीख ली। दो और बच गए, अंता और अंतुम। अंता और अंतुम के अंदर खुद आपको ता और तुम नजर आ रहा है, तो इसमें जो है बहुत आसानी है। अंता यानी कि आप, तो इसके अंदर आप देखिए ता नजर आ रहा है यहाँ पर, अंता, ठीक। और अंतुम में तो बिल्कुल सब कुछ नजर आ गया, तुम, अंतुम, तुम सब, ठीक। अंतुम, तुम सब। तो आपको कहना है कि आप मुसलमान हैं तो क्या कहेंगे? अंता मुस्लिम, ठीक। आप सब मुसलमान हैं, अंतुम मुस्लिमून, ठीक। फिर आपको कहना है कि अंता, आप जिक्र करने वाले हैं तो आप क्या कहेंगे? अंता जाकिर, और आप सब जिक्र करने वाले हैं, अंतुम जाकिरून, ठीक। तो इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे इसका। ये अल्फाज लगभग 1300 मरतबा, बल्कि उससे ज़्यादा भी आए हैं, बगैर प्रोनाउन के आप जो है 2 4 5 सेंटेंस के बाद प्रोनाउन आ ही जाता है, और ये और दूसरे तरह से भी इस्तेमाल होता है। तो हम लोग को करना क्या है, आपकी जो किताब है उसके अंदर एक एक्सरसाइज दी गई है, उस एक्सरसाइज को आप करेंगे। मैं दिखाता हूँ कि वो एक्सरसाइज कहाँ है, वो आप लोग सॉल्व करेंगे।